इसमें बहुत सारी दुआएं, रिज़्क की दुआ भी हैं, हेल्दी लाइफ के लिए भी इसमें दुआएं हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। सो आज है 5th रोज़ा। तो अभी आपको मैं जल्दी से दिखाती हूँ कि हमने सहरी में क्या खाया और बाकी का मेरा दिन कैसा गुजरा है। इस वक्त मैं कुरान पाक पढ़ के फ्री हो चुकी हूँ। तो चलिए आपको ज़रा रीकैप दिखा देते हैं कि हुआ क्या था सारा दिन, उसके बाद आपसे मिलते हैं। शहरी के टाइम तिहामी ने भी हमें ज्वाइन किया था रोज़ा रखने के लिए, और आज फ्रोज़न पराठे अंडे वगैरह बना दिए थे शहजाद ने ही, क्योंकि मेरे पास एडिटिंग का थोड़ा सा काम रहता था। तो शहजाद ने मुझे बोला था कि आटा वगैरह ना गूंदो क्योंकि मैं फ्रोज़न पराठे बना दूंगा। तो खैर उसके बाद ये है जी दोपहर का टाइम, और ज़ोहर की नमाज़ मैंने पढ़ ली थी, और नमाज़ पढ़ने के बाद भी मैंने कुरान पाक पढ़ना था। आज जो ठंडी ठंडी हवा थी उसकी बजाय लू चलना शुरू हो गई थी। सो हमने आज विंडोज़ बंद रखी हुई हैं तो बस वो भी अच्छा थोड़ा सा ही मौसम था, तो खैर वो चला गया। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 5th सिपारा ख़त्म कर लिया है। हम इसको मार्क एज रेड कर लेंगे। तो जी 5th सिपारा ख़त्म हो गया, और अब मेरी कुरान रीडिंग प्रोग्रेस ये है, मैंने इंशाल्लाह कल 6th सिपारा जो है वो स्टार्ट करना है। आज असर प्रेयर है 3:50 और अभी इस वक्त टाइम हो रहा है 3:20। तो अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है असर तक, सो मैं थोड़ा सा तिहामी को पढ़ा लेती हूँ। वेलकम बैक। अच्छा, तो मैं ना बस ये कुछ लेके आई थी कपड़े, मैक्स जाके देखा तो वहाँ से थे हामी के ट्राउजर्स वगैरह मेरी, ये सारे ट्राउजर्स हैं जो मैं लेके आई हूँ। तो अच्छा, अब मैं ना आपको मैं इनके टैग्स वगैरह उतार लेती हूँ, लेकिन मैं आपको बताती हूँ उसका एक ऐप का। मेरे से आप जिक्र पूछ रहे थे, मेरे से आप पूछ रहे थे कि अज़कार कौन कौन से जो है ना वो मैं करती हूँ डेली बेसिस पे। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे वो ऐप ही शेयर कर देती हूँ। ऑब्वियसली स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैंने खुद इंस्टॉल की हुई है। तो बहरहाल इसके अंदर बहुत अच्छी दुआएं, बहुत अच्छे अज़कार और रमज़ान का पूरा कैलेंडर, और उसमें तरह तरह की चीज़। ये अजान ऐप जो है ना, इसमें नोटिफिकेशंस आती हैं, तो बहुत अच्छी बातें उसमें लिखी होती हैं। आज उसमें ये लिखा हुआ था कि जोहर का टाइम होता है जिस वक्त जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं और जो नेकियां हैं वो अल्लाह ताला को डायरेक्टली भेज दी जाती हैं। तो इसलिए अपनी नमाज जोहर की टाइम पे रजिस्टर करवा दें। तो कोशिश तो ये होती है कि नमाज टाइम पे पढ़ी जाए, क्योंकि जो लेट की जाती है नमाज वो मुनाफिक की नमाज होती है। तो लेकिन ये पढ़ के बहुत अच्छा लगा, और मुझे नहीं पता था कि जोहर के टाइम पे जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं। सो ये बहुत अच्छी ऐप है, आप भी यूज़ कर सकते हैं, आपके बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं। तो खैर मैं ये काम करती हूँ, तो आपको इस ऐप की डिटेल बाकी की बता देती हूँ। इसका नाम है अजान, ATHAN। प्ले स्टोर पे आप इस तरह इसको लिख के तो सर्च कर सकते हैं। ये वाली जो ऐप है, ठीक है, ये आपने करनी है। सो इसको मैं अपडेट भी कर लेती हूँ, अपडेट होने वाली है। इसको क्लिक करते हैं 30 डेज़ रमदान फास्ट लॉग। तो इसमें मैंने आज 5th रोज़ा रखा है, तो इसको भी मैं टिक कर लूँगी। और बैक जाते हैं, फिर ये है 30 डीड्स, हम बड़ों के लिए भी है। तो 5 डेज़ में पहली डीड थी, ये है जी हैव हेल्दी सहर, लर्न अ न्यू दुआ, टीच वन गुड डीड टू अ चाइल्ड, मेमोराइज लास्ट आयात्स ऑफ सूरह बकरा। ये मुझे ऑलरेडी आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है रिफ्रेन फ्रॉम बैक बाइटिंग एंड गॉसिपिंग। सो आज डे 5 है, तो अभी तक मैंने कोई बैक बाइटिंग गॉसिपिंग नहीं की। सो आई विल इंशाल्लाह डू दिस। तो अब उसके बाद बैक जाते हैं, तो यहाँ पे है चेक सहर एंड इफ्तार टाइम्स, लिसन अल कुरान, शेयर रमदान ग्रीटिंग्स, अर्न रमदान बैजेस। सो इसके अंदर ना ये वाली जो ऐप है ये बहुत इंटरेस्टिंग। आप जानना चाहते थे कि मेरे से कि मैं कौन सी दुआएं पढ़ती हूँ और कौन से अज़कार हैं जो मैं डेली कर रही हूँ। इसमें बहुत सारी दुआएं हैं, ये देखें, इसमें है जी ये रिज़्क की दुआ भी हैं, इसमें डिफरेंट सारी दुआएं हैं। इसको आप ड्रॉप डाउन मेन्यू करते हैं तो रिज़्क के लिए कौन सी हैं, फिर उसके अलावा इसमें फॉरगिवनेस, प्रेजिंग अल्लाह, प्रोटेक्शन, फैमिली के लिए दुआएं हैं। ये देखें आप, इसमें फॉर पेरेंट्स, फॉर अ ब्लिसफुल फैमिली, अगर फॉर योर चाइल्ड्स प्रोटेक्शन, तो बहुत सारी हैं इसमें। फिर हेल्थ के लिए हैं कि हेल्दी लाइफ के लिए जो है ना वो भी इसमें दुआएं हैं, जैसे फॉर अ हेल्दी लाइफ। तो इसमें बहुत सारी दुआएं हैं। अब मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मेरी फेवरेट दुआएं कौन सी हैं। तो इसमें अगर आप यहाँ पे ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे बुक मार्क्स पे जाते हैं, तो बुक मार्क्स को क्लिक करते हैं, तो मेरी वाली बुक मार्क हुई हुई दुआएं हैं इसमें सारी, ठीक है। तो ये दुआएं हैं, इसमें है जी एवरीडे दुआ में फॉर अ हेल्दी लाइफ, फॉर योर चाइल्ड्स प्रोटेक्शन, फॉर रिस्क, और फॉर दिस वर्ल्ड एंड द आखिरा,
और ये एवरीडे दुआओं में से भी मैंने इसके अंदर जो जहन्नुम से बचने की और इस तरह से ना, तो वो वाली दुआएं मैंने इसके अंदर बुक मार्क की हुई हैं। मैं आपसे सारी शेयर कर दूंगी, लेकिन आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लें। वाह, दिस इज लर्न अ सुन्ना और हदीस। You need to say बिस्मिल्लाह when you eat food, okay? तो मैं एक दिन में 10 कर सकता हूँ एक दिन में? एक दिन में 10 कर सकता हूँ? हाँ 10 कर सकते हो। तो तब मुझे अगर मैं 10 करूँगा तो आपको 20, हाँ तब मुझे 20 दिरहम्स एक 10 पेजेस के मिलेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। ओह वाह, दैट्स ऑसम यार। चलो करो फिर। ओके, ये 3 मैं कर रहा हूँ। ओके लेट्स सी तिहामी। मॉस्क। ठहर इधर रखो। तिहामी आज ये 3 कर रहा है, प्रे एट द मॉस्क। ओके, से अल्हम्दुलिल्लाह 100 टाइम्स एंड रमजान एक्टिविटी पेज। चलो ठीक है। हाँ पहले तो आपका आज रोज़ा है ना, तो 10 आप पॉम पॉम्स रोज़े के डालो। ओ हाँ, ये तो आप भूल ही गए सिली। माशाल्लाह 5 रोज़ों में 53 कलेक्ट कर लिए हैं। वाह, गुड जॉब तिहामी। एक्टिविटी पेज करूँगा, उससे मुझे लगता है मैं इतने कर लूँगा। आज आपने 50-60 तो आज ही कर लेने मुझे लगता है। वैसे पता है कितने करूँगा? आई थिंक 15 पेजेस। 10 तो रोज़े के मिल गए हैं आपको, है ना? तो 15 पेजेस अगर करूँगा तो मेरे 103 हो जाएंगे। ओए होए होए तिहामी। हाँ जी। बच्चों की तो एक्साइटमेंट देखने वाली है माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगता है। तिहामी को तो मैं एवरी ईयर ये एक्टिविटीज़ करवाती हूँ, लेकिन मिशारी का फर्स्ट ईयर है और लेकिन वो भी माशाल्लाह बहुत इंजॉय कर रहा है। तो बहुत सी नई बातें हैं जो बच्चे सीखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, और हमारी बस बीइंग पेरेंट्स यही कोशिश है जिस तरह से बच्चों को सीखना अच्छा लगता है उसी तरीके से सिखाया जाए। तो बच्चों को टास्क दे के और फिर उसके बाद मैं और शहजाद बैठ के हमने अपनी गपशप लगाई। शहजाद ने मुझे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने थे, वो उन्होंने कर लिए। फिर उसके बाद हमने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया, वो ये था कि हमारे घर में इंशाल्लाह कमिंग फ्राइडे को इफ्तार है और 3 फैमिलीज़ आएंगी इंशाल्लाह, और उनके लिए फिर हमने मेन्यू डिसाइड करना था। और मैं जब भी मेन्यू डिसाइड करती हूँ शहजाद की मतलब इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है तो मेन्यू फाइनल होता है। और फिर उसके बाद मैंने ग्रोसरी शॉपिंग लिस्ट बनानी थी, और फिर हमने सोचा कि इफ्तार भी मॉल में ही कर लेते हैं और फिर इफ्तार करने के बाद वहाँ से ही सामान लेके तो फिर घर आ जाएंगे। Mashallah. You know what this means? Niya matters. Oh, it means Alhamdulillah. Yes, and also it means if you think good, Allah Ta'ala will be happy. And if you think about doing bad things, Allah Ta'ala will be angry. Or maybe sad. Okay? Okay. Give me number. Okay. SUHOOR लिखा है सहूर, लेकिन इसके अंदर SOH। हाँ तो इसको कर दो ना। Find A, alphabet A, and you can circle them. Okay? Yeah, circle all the A's. Good job. मिशारी चूँकि छोटा है, उसको चीज़ों की सेंस नहीं है, तो वो लेकिन पार्टिसिपेट करना चाह रहा है। Yeah, you made a square. तो मिशारी को उसी के अकॉर्डिंगली हम छोटे छोटे टास्क दे रहे हैं। जैसे रमज़ान वर्ड सर्च, उसे ना वर्ड्स आते हैं ना उनके मीनिंग्स पता है ना वो सर्च कर सकता है, तो उसे मैंने कहा अल्फ़ाबेट ए ढूंढो इसमें से। At least he is participating, right Vishu? This is what matters. मेन्यू डिसाइड हो गया। मेन्यू में है जी फ्रूट चाट, दही बड़े, चना चाट, समोसे, पीज़ पकौड़ा और कीमा पफ। ये दोनों रेसिपीज़ आपको बहुत पसंद आएंगी। जूसेस और रूह अफ़ज़ा। और खाने में होगी बिरयानी, और फिर है चिकन निहारी और सैलड, रायता और कबाब। और कबाब जो है वो मैं अपने मैरिनेट जो बनाए हुए हैं उनको यूज़ करके बना लूँगी, और फिर साथ में डिज़र्ट में ट्राइफल। तो मैंने मेन्यू जो है ना वो आइटम्स तो ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फूड आइटम्स हैं। और चले जी अब इसकी ग्रोसरी शॉपिंग करने जाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। लिस्ट मैंने सारी बना ली है, और लिस्ट के लिए मैं यूज़ करती हूँ माइटी शॉपिंग लिस्ट के नाम से एक ऐप है, और ये फ्री है और बहुत अच्छी ऐप है। इसके अंदर हर तरह की जो पेंट्री आइटम्स हैं ना वो अवेलेबल हैं, इन जनरल ग्रोसरी आइटम्स। और अगर आपके पास वो नज़र नहीं आ रही लिस्ट में तो आप अपनी लिस्ट में ख़ुद भी ऐड कर सकते हैं। सो बहुत ही अच्छी है, इसको ज़रूर इंस्टॉल करके देखें, लाइफ बहुत आसान हो जाती है।
तेहामी के अभी थोड़े से पेजेस रह गए थे, वो बोल रहा था कि उसने आई थिंक 5 कह रहा था कि उसने पेजेस करने हैं, यानी कि एक्टिविटीज़ करनी है, तो उस हिसाब से उसे 10 मिलने थे पॉम पॉम्स। तो जितनी उसने एक्टिविटीज़ परफॉर्म की थी आई थिंक 3 की थी, तो वो उसने डाल दी थी क्योंकि उसके बाद उसे हमारे साथ जाना था, उसके कराटे भी मिस हो गए और बस उसको फिर हम साथ ले गए। रमदान डेकोरेशन बहुत प्यारी है मॉल में की हुई। ये हम आए थे सिटी सेंटर मिर्दिफ, ये दुबई और शारजा के दरमियान में जो जगह है ना मिर्दिफ, वहाँ पे ये मॉल बना हुआ है और काफ़ी बड़ा मॉल है, उसके अंदर सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। इफ्तारी से फ्री होके हम फिर उसके बाद ज़ाहिया मॉल भी जाएंगे, एक इफ्तारी वहाँ भी करेंगे ताकि देखें कि उस मॉल को कैसे डेकोरेट किया हुआ है। तो बहुत अच्छा लगा इतने टाइम बाद यहाँ पे आके। जब हम नए नए आए थे यूएई तो हम इस मॉल में बहुत ज़्यादा आया करते थे, फिर उसके बाद ज़ाहिया मिल गया तो यहाँ पे आना छोड़ दिया, वो हमारे घर के करीब है। सो ये है जी हमारा इफ्तार मेन्यू KFC। इफ़्तार करने के बाद हम लोग मस्जिद में आ गए, मॉल में जो मस्जिद है, तो मैंने भी नमाज़ पढ़ ली और तिहामी और मिशारी अपने बाबा के साथ थे, उन्होंने वहाँ पे नमाज़ पढ़ ली। मॉल आने की सबसे ज़रूरी वजह मैं आपको अभी बताती हूँ। जो कारफोर से सामान मंगवाना था वो तो मैं ऑनलाइन भी मंगवा सकती थी। तिहामी मुझे बोल रहा था कि मम्मा मैं बहुत अच्छी मनी कलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं देखना चाहता हूँ कि मैं क्या क्या ले सकता हूँ, तो आप मुझे मॉल ले जाएं ताकि मैं वहाँ पे देख सकूँ। तो वो फिर मैंने शहजाद से डिस्कस किया कि किसी दिन मॉल चलते हैं। तो आई थिंक ये बेस्ट डे था जिसमें मैं अपनी ग्रोसरी शॉपिंग भी कर लेती, तो बच्चे भी अपनी चीज़ें देख लेते। तो 2-3 शॉप्स में वो गए थे, एक लेगो की शॉप थी, फिर एक बॉर्डर्स थी और अभी ये लोग सेंटर पॉइंट पे आए हुए हैं और तिहामी को बहुत सारे टॉयज़ अच्छे लग रहे हैं, तो देखेंगे कि अब ईद पे वो कौन कौन से टॉयज़ ले सकता है। फाइनली मेरी भी बारी आ गई। मुझे लेनी थी एल्यूमिनियम फॉयल और साथ में कस्टर्ड, और ये है जी मिल्क चाय का रेनबो लाइट। बहुत से लोग पूछते हैं, तो ये रेनबो लाइट इसका नाम है, एवेपोरेटेड मिल्क होता है। साथ में थोड़ी सी कॉफ़ी शहजाद को चाहिए थी और ड्रिंक्स भी ले लिए अभी से ही, पेप्सी ले ली है और साथ में 7 अप। उसके अलावा मुझे लेना था फ्रेश प्रोड्यूस में कुछ चीज़ें थी, जैसे कि प्याज, वाइट प्याज। मैं जब भी ऑनलाइन मंगवाऊँ हर चीज़ अच्छी आती है कारफोर से, लेकिन वाइट प्याज अच्छे नहीं आते, तो इसलिए वो जब मैं खुद चक्कर लगाऊँ तो मैं ले लेती हूँ। साथ में मैंने लिया था पुदीना, हरी मिर्चें और साथ में धनिया, प्याज और पालक। उसके अलावा टमाटर, और ये बंच पे लगे हुए टमाटर जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देते हैं। छोटी छोटी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा खुश कर देती हैं। ये बंच बहुत ही क्यूट लगते हैं। उसके अलावा हमने ले ली स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज और साथ में ये देखिए, मैंने सोचा कि आपको ना डेट्स का आइडिया मिल जाएगा। आप अपने गेस्ट को इस तरह सर्व कर सकते हैं कि चॉकलेट लगा के उसके ऊपर बादाम जो है ना वो लगाए हुए हैं, पिस्ते लगाए हुए हैं और इनके अंदर भी किसी के अंदर काजू की फिलिंग है, किसी के अंदर बादाम डाला हुआ, और ये देखें ऑरेंज के जो पील होती है ना वो डाली हुई है इसके अंदर। तो बस हम घर आ गए थे और उसके बाद सामान वगैरह मैंने रख दिया और हमारा डे एंड हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये थी मेरी आज की रूटीन। इसमें कोई कुकिंग नहीं हुई बट इट्स ओके। मैं आपसे चूँकि डेली रूटीन रोज़ों में शेयर कर रही हूँ तो फिर मैंने सोचा जो भी हमारी एक्टिविटी थी आई होप आपको पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल मैं इंशाल्लाह बहुत मज़े की इफ्तारी बनाने वाली हूँ। हालाँकि परसों गेस्ट आ रहे हैं लेकिन कल भी मैं अच्छी इफ्तारी बनाऊँगी घर पर इंशाल्लाह। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह दुआओं में याद रखें, अपना बहुत 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 ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको खुश रखें, आबाद रखें और आपकी सारी मुश्किलात को दूर फरमा दें और हमारे लिए भी प्लीज़ बहुत दुआ कीजिएगा। ओके, टेक केयर। इंशाल्लाह मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।